दिल्ली बसों को लेकर एक बार फिर से शुरू हुई यहां पर राजनीति। एलजी वर्सेस दिल्ली सीएम की वॉर तेज हो गई है। सर्विस मैटर एलजी के अधीन नई पॉलिसी बनने तक पहले की तरह हो बस मार्शलों की नियुक्ति, ऐसा कहना है सीएम अतीशी का। चलिए चलते हैं, जानते हैं खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आपको बताते हैं कि राजधानी दिल्ली में बसों में हटाए गए 10,000 से ज्यादा मार्शलों की नियुक्ति को लेकर फिर से विवाद उठ रहा है। इसे लेकर उठ रहे विवाद थामने का अब नाम नहीं ले रहा है। इस मुद्दे को लेकर जमकर राजनीति भी हो रही है। इस बीच सूबे के मुख्यमंत्री अतीशी ने कहा है कि ये एक सर्विस और पब्लिक ऑर्डर का मामला है जो कि दिल्ली के उपराज्यपाल के अधीन आता है। उन्होंने कहा है कि 1 साल से बेरोजगार धूम यहाँ पर जो है मच रही थी सारी जगह, लेकिन अब बेरोजगार घूम रहे इन सब बस मार्शलों की नियुक्ति को लेकर एलजी पॉलिसी बनाए। नई पॉलिसी बनने तक इन सभी मार्शलों को पहले की तरह बसों में तैनात किया जाए ताकि महिलाओं और बूढ़ों को बसों में सुरक्षा का माहौल मिल सके। मुख्यमंत्री अतीशी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा है कि साल 2015 में जब से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली की सरकार बनी थी और अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री बने थे, तभी से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कई कदम उठाए गए। सीसीटीवी फुटेज के बारे में बात की, बस मार्शलों की नियुक्ति और महिलाओं की सुरक्षा के लिए कई काम किए। आप सरकार ने काम किया। अतीशी ने कहा है कि महिलाओं के लिए बस में सफर मुश्किल होता है, उनके साथ अभद्रता होती है। इसी को रोकने के लिए साल 2015 से 2 शिफ्टों में होमगार्ड्स और बस मार्शल तैनात है, लेकिन साल 2023 को बीजेपी ने यहां पर अपने अफसरों के जरिए साजिश कर अड़चन पैदा की और आखिरकार अक्टूबर 2023 में बस मार्शलों को हटा दिया गया। सीएम ने कहा है कि पिछले 1 साल से ये बस मार्शल सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे। हमारे मंत्री और विधायक उनके साथ खड़े रहे, डंडे खाए, आखिर में ये संघर्ष काम आया। केंद्र सरकार झुकी और 4 महीने के लिए इन मार्शलों को नियुक्ति दिया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि इन सब मार्शलों के ना होने की वजह से बसों में महिलाओं और बूढ़ों को बहुत दिक्कत हुई है। इसके आगे सीएम अतीशी ने कहा है कि रविवार 10 नवंबर को एक कैबिनेट बैठक की गई जिसमें फैसला हुआ है कि वो बस मार्शलों की पॉलिसी है, ये सर्विस और सुरक्षा के कारण पब्लिक ऑर्डर मैटर करता है। ये दिल्ली सरकार नहीं बल्कि एलजी के अंदर आता है, ऐसा ट्रांसपोर्ट विभाग ने बताया। तो सभी मंत्रियों ने एलजी को प्रस्ताव भेजा है कि वो 2 शिफ्टों में इन बस मार्शलों को नियुक्त करे। अतीशी ने कहा है कि कल की बैठक में ये भी तय किया गया है कि जो हो सकता है कि एलजी को नया प्रस्ताव बनाने में 6 महीने लग जाए, लेकिन तब तक महिलाओं की सुरक्षा के साथ समझौता नहीं किया जा सकता। एलजी तब तक के लिए अक्टूबर साल 2023 की तरह इन 10,000 बस मार्शलों को नियुक्त करे। तो वहीं सीएम ने कहा है कि वे उम्मीद करती हैं कि एलजी साहब इस प्रस्ताव पर मुहर लगाएं ताकि उन्हें रोजगार मिले और महिलाओं को सुरक्षा मिले। सीएम अतीशी ने यह भी कहा है कि जो भी पॉलिसी बनाई जाए उसके लिए जितना भी पैसा और बजट की ज़रूरत होगी वो दिल्ली सरकार देगी, ये हमारी सरकार का कमिटमेंट है। उन्होंने कहा है कि अभी हम एलजी साहब के अप्रूवल का इंतज़ार कर रहे हैं। शुक्रवार को ही यहाँ पर फाइल भेज दी थी, जैसे ही फाइल आएगी 2 दिनों में लागू कर देंगे। वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री यहाँ पर सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि दिल्ली विधानसभा में सर्वसम्मति से ये तय हुआ है कि 3 अक्टूबर को बस मार्शलों की नियुक्ति के लिए उपराज्यपाल के पास जाएंगे। ऐप यहाँ पर विधायक और बस मार्शल इंतजार करते रहे, लेकिन बीजेपी विधायक नहीं आए। पुलिस ने वहां डंडा भी चलाया। इसके आगे उन्होंने कहा कि 5 अक्टूबर को विजेंद्र गुप्ता ने मुख्यमंत्री ने मिलने का समय मांगा और कहा कि दिल्ली सरकार प्रस्ताव पास करे तो एलजी से पास कराएंगे। हम विजेंद्र गुप्ता को लेकर एलजी के पास लेकर गए। उन्होंने कहा था कि 1 सप्ताह में प्रस्ताव पास हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। एलजी ने एक और गुलाटी मारी और कहा कि दोबारा प्रस्ताव भेजें। मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी ने बताया कि ये सर्विस मैटर है जो मंत्रिमंडल ने कहा है कि एलजी की ही पॉलिसी पर बनेगा, लेकिन उनका काम करने का तरीका हमें पता है, सालों लग सकते हैं, इसलिए वो जैसे पहले काम कर रहे थे करते रहें, एलजी उनको तुरंत बहाल करे। मंत्री ने कहा है कि ये बहुत गरीब लोग हैं, कई लोग आत्महत्या तक कर चुके हैं, उनके ऊपर राजनीति मत करिए। ऐसे में अब आपका क्या कहना है इस पर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।